श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं सत्यशोधक कवि कहते हैं मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ बाबा नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद। बाबा नागार्जुन उन कवियों में से हैं जिन्होंने किसानों और उन पिछड़े वर्गों के बारे में लिखा जिनके बारे में समाज कई बार सोचना भूल जाता है। यह कविता अकाल और उसके बाद एक बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण एंगल हमें दिखाती है हमारे समाज का उस समय, जो कि भारत के इतिहास का एक काला पन्ना है। साल 1943 बंगाल, साल 1943 यह विश्व युद्ध द्वितीय। संसार पूरा लड़ रहा था, अंग्रेज भी लड़ रहे थे और वह अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे। और उसी समय बंगाल में पड़ा एक महा अकाल, ऐसा अकाल जो कई सदियों से नहीं देखा गया था। उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत को अपने अधीन भारत के ऊपर सोचना चाहिए था, तब उसने सिर्फ अपने सैनिकों के बारे में और उन चीजों के बारे में सोचा जो उसे दुनिया में जीत दिलाए, फिर भले ही वो घर पर हार जाए। उस समय संसार के अंदर कई करोड़ों लोग मारे गए। उन करोड़ों में कुछ लाख ऐसे थे जो इसलिए मरे क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा माना जाता है कि बंगाल में इस अकाल के कारण और भूखमरी के कारण कुछ 20 से 30 लाख लोग मारे गए। हालत इतनी खराब थी कि कई बच्चे जब सड़कों पर अपने अंतिम समय में होते थे, तब आकाश से गिद्ध आकर उनके पास खड़े हो जाते थे और इंतजार करते थे कि कब ये प्राण छोड़े और मैं इसे नोच खाऊं। और मां उसे उस कोने से सिर्फ देख सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके शरीर में भी शक्ति नहीं थी। उसी का चित्रण किया गया है इस कविता के अंदर, अकाल और उसके बाद। पाठ करूंगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। भीत मतलब दीवार। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसका असर सिर्फ इंसानों पर पड़ा ऐसा नहीं था, हर प्रकार के जीव जंतु, सारा प्राकृतिक सिस्टम, सब कुछ बिगड़ गया। तो जब यह अकाल समाप्त हुआ और जब पहली बार घर में अन्न आया, तब क्या हुआ? दाने आए घर में कई दिनों के बाद। जब बहुत दिनों के बाद घर में अन्न आया, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इन 8 पंक्तियों में कवि ने पहली 4 पंक्तियों में वह मार्मिक वर्णन और आगे की 4 पंक्तियों में जो उसके बाद में हुआ उसके बारे में सब कुछ समझा दिया। एक घर तब जीवित माना जाता है जब उसका चूल्हा जलता है। तो वह चूल्हा रोया कई दिनों तक, और जब उसमें से धुआं उठा आंगन से, तब सारी तरफ जीवन व्याप्त था, वरना हर तरफ काल ही काल था, अकाल ही अकाल था। ऐसे कई सारे पन्ने हमारे इतिहास में जुड़े हैं और ऐसे ही कवि उन्हें हमारे सामने लाते रहते हैं। आने वाली दूसरी कविताओं में करेंगे कुछ ऐसी ही बातें। तब तक नमस्कार।
नमस्कार।